हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। आज अपने इस वीडियो में हम 2021 यूपी पीसीएस का जो प्री का पेपर हुआ था उसकी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आए थे और इनके जो उत्तर हैं वो कमीशन के द्वारा दिए गए उत्तरों से ही लिए गए हैं। पहला जो प्रश्न था वो है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। उसका कारण है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। बिल्कुल, ये दोनों कथन सही है, क्योंकि मुगल साम्राज्य अपनी सैनिक शक्ति के बल पे ही भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर पाया था और सैनिक शक्ति से ही वो अपनी सत्ता को बनाए रखा था। इसलिए कह सकते हैं कि इसमें कथन और कारण दोनों सही है और कारण आर कथन की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो जो कैरिबियन द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो मडीरा जो द्वीप है वो कैरिबियन सागर में स्थित नहीं है, और ग्रेनाइट, मोंटसेराट और एंग्विला ये सारे द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या कार्यालय जारी करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत में WPI के आंकड़े जारी करता है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो पदेन अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। उत्तर प्रदेश के बजट 2021 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो कोको का अगर प्रमुख उत्पादक देश नहीं है तो लाटविया नहीं है, बाकी आइवरी कोस्ट, कैमरून, घाना सभी कोको के उत्पादक देशों में शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो आकस्मिक निधि के लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 267 267 से संबंधित है। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो युवा दिवस 2021 की जो थीम थी वो थी री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडमिक री इमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडमिक थी। जो विश्व युवा दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 से मनाए जाने की घोषणा की और पहली बार 2015 में बनाया गया, और 15 जुलाई को जो है विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है और 2014 से यह प्रारंभ किया गया है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो जो आईआईटी मुंबई ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। निम्न में से कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी है। फ्लाई ऐश की बात की, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है वो किससे निकलता है? तो ताप विद्युत संयंत्र से जो प्रदूषण निकलता है वो फ्लाई ऐश होता है। और उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? तो वो मजदूरों के लिए प्रारंभ की गई, मजदूरों के लिए। निम्नलिखित में से अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है कौन? तो ताजा बर्फ से ढकी हुई जो भूमि होती है वो रेत, धान और प्रेयरी भूमि सबसे ज्यादा, मतलब ताजा बर्फ से ढकी भूमि जो होती है वो सूर्य की रोशनी को सबसे ज्यादा परावर्तित करती है। निम्नलिखित में शहरों में से किस एक में देश का प्रथम कौशल संस्थान स्थापित किया गया? तो कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान प्रथम स्थापित किया गया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजिशिकोवा निम्नलिखित में से किस देश की हैं? तो वो चेक गणराज्य से संबंधित थी। और निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य
और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन की कमी से चेइलोसिस नामक रोग होता है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में मांडी स्थित है। इसे मांडा से कंफ्यूज नहीं करना है, मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? मच्छर वाहित कौन सा रोग नहीं है? तो डेंगू और फाइलेरियासिस और मलेरिया सभी मच्छर वाहित रोग है, जबकि निद्रा रोग जो है, स्लीपिंग सिकनेस जो होती है वो मच्छर से नहीं होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। बॉटुलिज्म क्या है? तो बॉटुलिज्म भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है और इसे बॉटुलिज्म कहा जाता है। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस संशोधन द्वारा जो मतदाता की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन था जो 1989 में किया गया था। 1989 के 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। रेडियो धर्मिता के संदर्भ में अगर कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें तो रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। बिल्कुल सही। रेडियो धर्मिता जो है, रेडियो एक्टिविटी क्या है? इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। बिल्कुल। और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर न बना के नाभिकीय संलयन पर बनाया जाता है। इसलिए कौन सा कथन सत्य है? तो केवल और केवल एक कथन सत्य है। एनटीपीसी के सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही है। तो हम देखते हैं यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में नहीं स्थित है। जो सिंगरौली की एनटीपीसी की इकाई है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और एमपी के सिंधी नामक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, न कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में। इसलिए प्रथम कथन गलत हो जाता है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो वाकई जो सिंगरौली की इकाई है वह सबसे पुरानी इकाई है, इसलिए कथन 2 सत्य हो जाता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। प्रकाश जो है वायुमंडल में किस कारण से प्रसारित होता है, फैलता है? तो धूल कण के कारण जो वायुमंडल में प्रकाश जो है फैलता है। निम्नलिखित में कौन से आयोग या समिति की सिफारिश में भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी? सरकारिया आयोग भारत में केंद्र और राज्य संबंध के लिए स्थापित किया गया था। कब? 1983 में इसी समिति की सिफारिश पर 28 मई 1990 को भारत में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ई संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कार्ड मछली का तेल और विटामिन B6 धान का चोकर। तो ये सारे कथन सत्य है। विटामिन ई संतरा से नहीं, संतरा से। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था क्योंकि हम गुजरात के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर चले गए थे। अगर देखें स्टैचू ऑफ पीस की बात की जाए तो स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में स्थित है और जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। और अभी हाल ही फिलहाल में 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का भी इनॉग्रेशन किया है, जो श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। कहाँ पर? तो हैदराबाद में अभी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की स्थापना की गई है। और स्टैचू ऑफ पीस की अगर बात की जाए तो वो राजस्थान में है। इस बार स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। और राजस्थान में जो स्टैचू ऑफ पीस है, उस स्टैचू ऑफ पीस जो है विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की प्रतिमा है, जो एक जैन मुनि थे।
प्रधानमंत्री वाड़ी योजना का संबंध किससे है? तो जो प्रधानमंत्री वाड़ी योजना है वह सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से संबंधित है। इको मार्क प्रतीक जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो इको मार्क पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनाव में मतदान करना कोई मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं दिया गया है, ये व्यक्ति की चॉइस है। फिर नोबेल शांति प्राइज 2020 किसे दिया गया है? तो नोबेल शांति प्राइज जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम 2020 में दिया गया था, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित राणा हमीर मेवाड़ से, राणा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानदेश से और मलिक सरवर ख्वाजा जहां तो ये मालवा दिया है, मालवा से नहीं, ये जौनपुर से संबंधित है। कौन? मलिक सरवर ख्वाजा जहां फिरोज शाह तुगलक के समय ये प्रसिद्ध थे और इन्होंने जौनपुर नामक राज्य की भी स्थापना की थी। द क्लॉक इज टिकलिंग निम्नलिखित में से किसकी थीम थी? तो टीवी दिवस, विश्व टीवी दिवस जो मनाया गया था 2021 में, उसकी जो थीम थी वह थी द क्लॉक इज टिकलिंग। अब विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और 2022 की जो थीम थी वह थी इन्वेस्ट टू एंड टीवी एंड सेव लाइव्स। इन्वेस्ट टू एंड टीवी एंड सेव लाइफ, यह 2022 की विश्व टीवी दिवस की 24 मार्च को थीम रखी गई थी। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी के नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो जीएसटी के लिए 101 संविधान संशोधन था जिसे 1 जुलाई 2017 में आधी रात से प्रारंभ किया गया था। 27 व 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत को 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो वह यूएसए से संबंधित थे। निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार करें और उनको कालक्रम के अनुसार सजाएं। कालक्रम में अगर हम देखते हैं तो जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ था। क्यों? 1919 का जो एक्ट आया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसका रिव्यू करने के लिए। उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था और सरकार गठन करने के लिए। शारदा अधिनियम जो बालिकाओं के विवाह की उम्र से संबंधित था, इसका गठन 1929 में किया गया था। और दांडी मार्च 1930 की घटना है। इस प्रकार हम क्रम से देखते हैं तो सबसे पहले हम देखें कि साइमन कमीशन 1927 में, उसके बाद हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट 28 में और उसके बाद शारदा रिपोर्ट 1929 में और दांडी मार्च की जो घटना थी 1930 में थी, इसलिए वह अंत में हो जाता है और आंसर हमारा ए सही हो जाता है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है, अगर रक्त में मेट हीमोग्लोबिन की उपस्थिति हो जाती है तो उसके कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम की घटना होती है। नीचे दिए गए कथनों पर अभिकथन ए और दूसरा आर दिया हुआ है, इस पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सरकार को अवरुद्ध अस्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन और तथा सक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो हम कहते हैं हाँ, कथन ए और दो दोनों सही है और कथन 1-2 की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो लाइकेन वायु प्रदूषण का देखते हैं। 42 उस विदेश पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। तो वो वेब मिलर थे जिन्होंने सूचना दी थी। अब विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को। और जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक होता है, बिल्कुल होता है। ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर में सीधा संबंध है, बिल्कुल, दोनों कथन
सत्य हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही है? इस विधेयक देखते हैं। इस विधेयक का जो उद्देश्य था 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। यह दोनों ही कथन उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण जो पॉलिसी दी गई, विधेयक दिया गया, उसमें सत्य है। अब निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान और किस देश से लिया गया है देखते हैं। तो मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका का है, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड का है, केंद्र की अवशिष्ट शक्ति ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, यह कनाडा से ली गई और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई है, इसलिए कथन सी सुमेलित नहीं है। अगर निम्नलिखित में से अन्वेषण, अभिकरण और मुख्यालय के बारे में देखें तो जो हमारा तेल व प्राकृतिक गैस आयोग है वह नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में। उसी प्रकार खनिज अन्वेषण और निगम लिमिटेड की बात की जाए तो वह नागपुर में स्थित है, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बात की जाए तो वह हैदराबाद में है, और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। इस प्रकार हमारा जो आंसर सी है वह सही हो जाता है। जून 2021 में आयोजित G7 की जो शिखर बैठक है उसके संबंध में कथन दिए गए हैं, हमें सही कथन का चयन करना है। तो यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, बिल्कुल सत्य है, और ब्राजील अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। यह कथन गलत है, इसलिए यह कथन गलत है, इसलिए कह सकते हैं कि केवल और केवल कथन 1 सही है। भारतीय संसद को लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है नियंत्रण व महालेखक पर्यवेक्षक के प्रतिवेदन की। कहते हैं भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति होती है वो संवीक्षा करती है किसकी? नियंत्रक व महालेखा पर्यवेक्षक के। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन देता है उसको लेख लेखा समिति संवीक्षा करती है। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो द्वितीय अवस्था को त्वरित अवस्था कहा जाता है।